हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा सांख्यिकी, ठीक है ना। इसी सांख्यिकी में जो अभ्यास है 3A, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान अभ्यास है, ठीक है। सभी चीज़ को एकदम से बारी बारी से और एकदम से आसान तरीके से सीखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया है, कह रहा है कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थी, ठीक है, टोटल इसमें 60 विद्यार्थी हैं के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है, ठीक है। पाई ग्राफ ये वाला होता है, ठीक है। पाई ग्राफ निरूपित कर रहा है कि चित्र देखकर बताइए, ठीक। तो चित्र देखना है और ये जो क्वेश्चन पूछा है ये वाला, ठीक, ये सभी का आंसर हमें इसी में से बता देना, ठीक है। सबसे पहले एक चीज समझिए, ये जो एक वृत्त होता है, ठीक है, इस वृत्त का जो कुल मान होता है, वो जो इसका कुल कोण बनता है इस पर, वो बनता है आपका 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मान लेते हैं ये हमारा केंद्र है और केंद्र से ये जो आधा भाग होता है, ठीक है, ये जो आधा भाग होता है ये होता है आपका 180 डिग्री का। अब अगर ये 180 डिग्री का तो बचा आपका आधा, तो ये भी आपका 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये और ये दोनों मिल करके जब वृत्त बन जाता है तब हो जाता है 360 डिग्री का। इतना बात क्लियर हुआ। अब इसमें अगर देखेंगे तो ये एक सीधा सीधा लाइन है, ठीक है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है। तो ये क्या है, ये एकदम से देख रहे हैं आधा आधा है, तो देखिए आधा इधर है, तो ये क्या है 180 डिग्री है, मतलब ये आधा है। अब आधे में ये इतने हैं, देखिए ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री, तो 60 और 30 90 और 90 180, तो ये पूरा हो जाता है 180 डिग्री। तो इसमें जितना भी मान दिया रहेगा आप सभी को जोड़ करके देख लीजिएगा, उसका मान 360 डिग्री ही देगा, ठीक है, ना ही उससे ज़्यादा देगा ना ही उससे कम देगा, ठीक। तो ये बात इतना क्लियर हुआ। तो चलिए अब इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है उसको देखते हैं और उसका आंसर बताते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। सबसे अधिक किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं शिक्षार्थी, तो देखिए सबसे अधिक कौन है, 180 डिग्री द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक है, ठीक है। सबसे अधिक भाग कहाँ पर है, 180 डिग्री द्वितीय श्रेणी। तो क्वेश्चन नंबर जो एक है, एक का फर्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर एक, उत्तर नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो बता देंगे कि द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, क्लियर हुआ। चलिए उत्तर नंबर सेकंड में आ जाते हैं। क्या पूछ रहा है कि सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी में 60 है और ये तो अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए हैं। तृतीय में 90 है, तो प्रथम में सबसे कम है जो उत्तीर्ण हुए हैं, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी। चलिए थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में क्या करें, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी की संख्या कितनी है, ठीक है। टोटल जो विद्यार्थी हैं उसमें, टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 60 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 60 में से कुछ विद्यार्थी सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं, ठीक है। कुछ विद्यार्थी इसमें से 60 में से कुछ विद्यार्थी थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं, कुछ विद्यार्थी इसी में से ये प्रथम से पास हुए हैं, कुछ द्वितीय से और कुछ इसमें फेल हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है तीसरा में कि कितने अनुत्तीर्ण मतलब कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, ठीक है ना। देखिए कितना आसान है, देखिए तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 60 हैं, टोटल विद्यार्थी हैं 60, ठीक है। और उसके बाद से तो फेल कहाँ, फेल वाला जो ग्राफ है वो कहाँ पर है, ये अनुत्तीर्ण, ये है ना 30 है ना, तो गुणे में यहाँ पर आपको 30 रख देना है, ठीक है। अब ये सारा ये जो 30 है ये टोटल कितना में हमें ज्ञात करना है, 360 में से हमें ज्ञात करना है ना, केवल ये इतना अनुत्तीर्ण वाला, तो बटे में 360 कर दीजिए, बस इससे आपका ये खत्म। और उसके 3 से ये वाला आप काट सकते हैं, तो जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 60 लिख लीजिए और 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 12 पच्चे 60, ये हो जाएगा 5। तो 5 विद्यार्थी हैं जो आपके फेल हो गए हैं, 60 में से 5 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। बात क्लियर हो रहा है ना। चलिए फोर्थ नंबर में कह रहा है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों के संख्याओं का अनुपात बताइए, ठीक है। जहां पर भी आपको सुनाई दे या फिर दिखाई दे अनुपात, तो समझ जाना है कि मामला हमें बट्टे में लेना है, ठीक है ना। चलिए इसमें हल करते हैं फोर्थ नंबर। तो पहले हम प्रथम श्रेणी में कितने छात्र हैं ये हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि प्रथम श्रेणी में छात्र, ठीक है, छात्र या शिक्षार्थी सब एक ही चीज होता है, ठीक है। प्रथम श्रेणी में कितना है 60, तो टोटल जो स्टूडेंट है वो 60 हैं और प्रथम श्रेणी में 60 डिग्री है, ठीक है, डिग्री इसमें पूछ रहे हैं। पाई ग्राफ कह रहा है ना, तो पाई ग्राफ हमेशा आपका डिग्री में ही लिखा जाता है, ठीक। तो ये 60 और इसको अब किस में हमें 60 किस में निकालना है, तो टोटल 360 में से हमें ये वाला 60 निकालना है।
तो बटे में 360 कर लीजिए, इससे आपका ये कट जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा 6 बार में, ठीक है। और यहाँ देखिए तो ये 60 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 6 6 10 में 60 हो जाएगा 10। तो प्रथम श्रेणी में जो पास हुए हैं छात्र वो केवल 10 छात्र पास हुए हैं फर्स्ट डिवीजन से, ठीक है। उसके बाद से द्वितीय श्रेणी में देख लेते हैं। तो द्वितीय श्रेणी में छात्र, तो द्वितीय श्रेणी में कुल कितने छात्र हैं, तो हमें 180 गुणे, तो टोटल छात्र कितने हैं 60, और हमें निकालना किस में से है 360 में से, तो इससे आपका ये खत्म, तो 6 6 के 36 हो जाएगा 6 बार में, तो ये हो जाएगा 180 बटे में 6, ठीक है। तो 6 3 18, तो ये हो जाएगा 30, ठीक। तो अब इसमें देखिए प्रथम श्रेणी में जो छात्र हैं वो 10 हैं, द्वितीय श्रेणी में जो छात्र हैं वो 30 हैं। तो अब हमें अनुपात बताना है, तो छात्रों का अनुपात प्रथम और द्वितीय श्रेणी में जो छात्र हैं उनका अनुपात, तो 10 बटे में 30 हो जाएगा, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो 1 बटे में 3 आया, इसी चीज को अनुपात में लिख दीजिए, 1 अनुपात ये 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है ना, इजीली। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। इतना सारा है जिसको हमने सब छाप दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए कह रहा है कि भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है, ठीक है। पाई ग्राफ दे करके निम्नलिखित का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये हमारा पाई ग्राफ है, ठीक है। तो इसको देख करके हमें इसमें से उत्तर बताना है। कह रहा है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे, तो सबसे अधिक कौन है 144 है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर इसका उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 144, मतलब पैदल, ठीक है। जो पहले का उत्तर होगा वो पैदल हो जाएगा। कह रहे कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत घायल हुए, कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए, इसमें हमें प्रतिशत बताना है, ठीक है। अब प्रतिशत बताना है तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर है, ठीक। तो इसमें क्या है, तो साइकिल से यात्रा करने, साइकिल से कौन है, साइकिल से ये 36 है, ठीक है। तो 36 का ये हमारा पाई ग्राफ में, इसको हमें प्रतिशत में बताना है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये हमारा है 36, ठीक है। तो 36 हमारा प्रतिशत कितना, केवल इसी 36 का बताना है ना, तो ये 36 कहाँ पर है, पूरा 360 का एक छोटा सा हिस्सा है 36, ठीक है। तो बटे में इसका हो जाएगा 360, ठीक। अब हमें प्रतिशत बताना है, तो इसलिए गुणे में 100 लगा लेंगे, 100 और ये प्रतिशत। अब इसको हल कर देंगे, आपका प्रतिशत निकल जाएगा इजिली, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, 36 इकनम 36, तो कितना बचा, केवल 10 बचा है यहाँ पर, तो 10%। ये तो बहुत आसान था। चलिए तो दूसरा भी क्लियर, तीसरा में आ जाते हैं। मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए, ठीक है। मोटरसाइकिल में आ जाते हैं, कहाँ पर है मोटरसाइकिल, ये 90 डिग्री, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर कर देते हैं, थर्ड नंबर, तो ये 90 कितना दिया है, तो 360 का एक छोटा सा हिस्सा है 90, हमें प्रतिशत बताना है, तो 100 गुणा करके प्रतिशत लगा देंगे, इससे आपका ये कट जाएगा, ठीक है। और 9 एकम 9 9 चौका 36, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ऊपर पूरा खत्म हो गया तो 1, नीचे आपका ये केवल 4, और गुणे में आपका ये 100 और ये प्रतिशत, ठीक है। तो 4 से इसको काट देंगे, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 25, और ये प्रतिशत बचा है ये वाला, तो यहाँ पर 25% जो व्यक्ति थे वो मोटरसाइकिल से थे, ठीक है, और वो घायल हुए, तो कहाँ पर है ये वाला, क्लियर हुआ। चौथा नंबर में आ जाते हैं, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता बतानी है, तो यहाँ पर बताया जाए, चलिए यहाँ पर बता देते हैं। फोर्थ नंबर, ये भी बहुत ही आसान है, पैदल और कार, ठीक है। पैदल कौन है, ये है, और कार से कौन है, ये है, ठीक है। पैदल 144 डिग्री और कार से है 36 डिग्री, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो चलिए 180 डिग्री का हमें क्या बताना है, पूरा का 180 डिग्री कुछ ना कुछ हिस्सा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, चाहे या फिर ऐसे दिखा दीजिए कि 144, ठीक है, पैदल व कार दोनों का बताना है, ठीक है। तो 144 प्लस में
ये 36 और बटे में ये दोनों किसके हिस्से हैं, तो 360 डिग्री के हिस्से हैं और इसका हमें प्रतिशतता बतानी है, गुणे में 100 कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद से देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 180 बटे में 360 गुणे में 100 और ये प्रतिशत, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। 18 दूना 36 हो जाएगा, तो ये कितना बचा, 1 बटे में 2 और गुणे में ये आपका 100 और ये प्रतिशत, तो इससे आपका कट जाएगा ये वाला, तो हो जाएगा 50 और ये प्रतिशत और यही आपका आंसर आ गया फोर्थ का। ठीक है ना। अब चलिए फिफ्थ में देखते हैं। कह रहा है कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल हुए व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता, विभिन्न प्रकार के जो यात्रा के साधन हैं उन सभी से जो घायल हुए हैं व्यक्ति जो घायल हुए हैं उसका हमें प्रतिशतता बतानी है। तो अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपके साथ कोई साधन है, कोई साधन नहीं है। मोटरसाइकिल क्या है, साधन है। और साइकिल क्या है, ये भी साधन है। बस ये भी साधन है। कार ये भी साधन है। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ नंबर में, तो मोटरसाइकिल ये 90, ये भी एक साधन है। प्लस में ये साइकिल भी साधन है तो 36 डिग्री, प्लस में ये बस भी साधन है तो 54 डिग्री, कार भी साधन है तो ये आपका 36 डिग्री, और ये टोटल किसके हिस्से हैं, तो 360 डिग्री के हिस्से हैं। ठीक है, और गुणे में हमें प्रतिशत बताना है तो 100% ऐसे हम लगा देंगे। ठीक, चलिए इससे आपका एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब ये सभी जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे इन सभी को तो ये कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। ठीक है, बटे में ये आपका 36 गुणे में 10 और ये प्रतिशत। ठीक है, 6 से अगर काटेंगे इसको तो 6 3 18 और 6 36, फिर 6 4 36, फिर 6 से ये कट जाएगा तो 6 का नाम 6 और 6 4 36 गुणे में 10%, तो इसको गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 60% और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, ये तो बहुत आसान, ये भी निकल गया। चलिए ये भी हमने सभी के सभी हल करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पंचायत भवन के प्रांगण में, ठीक है, वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। ठीक, इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधा है। ठीक, इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पाई ग्राफ कैसे बनता है, पाई ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक आपको वृत्त लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा केंद्र है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब है। ठीक है ना, अब ये इसका पूरा कितने कोण डिग्री का इसमें कोण बनता है, ये जो वृत्त होता है 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब इसमें इसका आधा होता है 180। ठीक है, लेकिन हमें उस चीज को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले 180 ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद से इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। 180 कैसे ज्ञात होगा, देखिए गुलाब क्या है, आधे में गुलाब है। ठीक है, तो गुलाब का पौधा ऐसे लिख लेंगे कि गुलाब का पौधा। चलिए गुलाब का पौधा कितना है, 3, ये आधा है पूरे का ना, तो ये हो जाएगा 360 का आधा। ठीक है, तो गुणे में 1/2 ऐसे कर देंगे। ठीक, ऐसे करिए। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 360 और बटे में 2, ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना, तो चलिए इससे अब इसमें भाग दे देते हैं। तो जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16 और 1 0 बचा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, गुलाब का पौधा कितना जगह लेगा, 180 डिग्री, तो सीधा सीधा ऐसे खींच देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, ये पूरा आपका 180 डिग्री, यहाँ बता देंगे गुलाब, गुलाब। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं, रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं, बस केंद्र से होकर के जाना चाहिए, ये पूरा पूरा आधा हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये गुलाब हो गया। डिग्री भी डाल देते हैं 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद से 1/3 क्षेत्र में गेंदा है, तो लिख देते हैं गेंदा का पौधा, गेंदा का पौधा। तो पूरा जो 360 डिग्री है उसका 1/3, ठीक है ना, 1/3 कितना हो जाएगा, तो इसको 3 से इसको काटेंगे तो 3 1 3, 3 दूना 6 और ये 0। ठीक है, 120 डिग्री। चलिए 120 डिग्री। अब क्या कर रहा है कि शेष डहेलिया के पौधे हैं, तो 180 डिग्री में गुलाब हो गया, 120 डिग्री में गेंदा हो गया, तो फिर बचा कितना, इस चीज़ को कैसे निकालेंगे, तो इसको ऐसे लिखे डहेलिया, डहेलिया, डहेलिया का पौधा, डहेलिया का पौधा। तो डहेलिया का पौधा कितना है इसमें,
पौधा के लिए जो जगह चाहिए वो कितना है, तो 360 में से माइनस कितना करेंगे 180, तो इसने गुलाब ने अपना जगह ले लिया, ठीक है। 100 प्लस में 120, तो ये गेंदा ने अपना जगह ले लिया, ठीक है। तीन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे, तो 360 माइनस इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 300, तो टोटल आपका 60 डिग्री ये आया, ठीक है। तो तीनों निकल गया ना, तो 180 हमने इसमें दर्शा दिया, उसके बाद से 120, तो इसमें देखिए 60 के लिए थोड़ा सा आपको जगह कर देना है ऐसे, ठीक है, थोड़ा बहुत, और इसमें दर्शा देना क्या डहेलिया, 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 डिग्री बता देना कि ये 60 डिग्री है, ठीक है। और बाकी ये आपका 120 डिग्री है, इसमें क्या है गेंदा है, बस यही आपका पाई ग्राफ बन गया। कितना आसान है, इस तरीके से आपको करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। इसमें कह रहा है कि किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, ठीक है। कोई समूह है जिसमें टोटल 36 स्टूडेंट हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाए गए, ठीक है। उनके पसंद के आधार पर ये जो पाई ग्राफ है, ठीक है, ये पाई ग्राफ है और ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। ये वाला आपके बुक में बना हुआ है, ये भी आपका बुक में बना हुआ है, सेम टू सेम हमने यहाँ पे छाप दिया है, ठीक है। इसको हल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें कह रहा है यहाँ पर देखिए 180 डिग्री में ये पूरा का पूरा है गुलाब का, ठीक है, गुलाबी गुलाब। तो इसी 36 विद्यार्थी में से जो 180 डिग्री विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या कर रहे हैं, इसी में से कुछ स्टूडेंट हैं जो कि ये गुलाबी गुलाब पसंद कर रहे हैं, ठीक है। इसी 36 में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनको सफ़ेद गुलाब पसंद है। इसी 36 में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पीला कलर का गुलाब पसंद है, ठीक है। अब कैसा कैसा कलर है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद से कह रहे हैं कि पाई ग्राफ देख करके अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए, ठीक है। ये जो बॉक्स तीनों खाली हैं, इसमें कह रहा है कि कितने इस 36 में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि गुलाबी कलर का ये गुलाब पसंद करते हैं, कितने हैं जो सफ़ेद कलर का और कितने हैं जो पीले कलर का गुलाब पसंद करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो बहुत आसान है, तो इसको हल करते हैं, ठीक है। तो 180 के लिए हल करते हैं पहले। तो देखिए टोटल हमें इसके लिए बताना है और स्टूडेंट कितने हैं 36, तो सिंपल लिखेंगे 180, ठीक है, मतलब इसके लिए, और स्टूडेंट है 36, और हमें 180 कितने का ये भाग है, पूरा 360 डिग्री का भाग है, तो बटे में 360 कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा, 36 51 36 मतलब कि हो जाएगा 18, ठीक है। तो 18 स्टूडेंट हैं जिनको गुलाबी कलर का गुलाब पसंद है। अब आ जाइए दूसरा 60 वाला, तो यहाँ लिखेंगे 60, टोटल स्टूडेंट है 36, और हमें 60 किसका भाग है, तो 60 है 360 का भाग है, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो 36 से 36 खत्म हो जाएगा, तो बचा है 6, ठीक है, बचा है आपका 6। तो सफ़ेद कलर का जो गुलाब पसंद करते हैं वो केवल 6 स्टूडेंट हैं। अब इसके बाद से पीला में आ जाते हैं, तो 120 और स्टूडेंट हैं 36, और 120 पूरे 360 का ये हिस्सा है, इससे ये खत्म, इससे आपका ये खत्म, ठीक है। 36 से 36 खत्म, तो बचा है 12, बचा है आपका 12। तो 12 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पीले कलर का गुलाब पसंद है। ये तो बहुत आसान था, हो गया ना क्लियर। चलिए अब और है उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि किसी संकुल के 4 विद्यालयों के, ठीक है, कक्षा 7 के शिक्षार्थियों के टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया है। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें 4, इसको सिंपल भाषा में बताते हैं कि 4 कोई विद्यालय है, ठीक है। चारों विद्यालय से कुछ छात्र हैं कक्षा 7 के, ठीक। तो उन छात्रों के लिए क्या किया गया है कि क्विज मतलब कि क्वेश्चन पूछने वाला एक प्रतियोगिता रखा गया है, ठीक है। तो जो विद्यालय ए है, ठीक है, ए बी सी 4 विद्यालय हैं, ठीक है। जो विद्यालय ए है उसने क्या 20 अंक प्राप्त किया, जो बी है 25 अंक, जो विद्यालय सी है उसने 30 अंक, और जो डी है उसने 15 अंक प्राप्त किया, ठीक है। तो कह रहा है कि ये वाला जो आंकड़ा है इसको आप पाई ग्राफ मतलब वो जो सर्कल वाला बना करके उसमें भरते हैं, इसको बनाइए, ठीक है। तो इसको चलिए बना देते हैं, ये केंद्र हमारा हो जाएगा, ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले ये कितने डिग्री लेगा ये बात आपको निकालना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देख लेंगे कि ये कुल कितना है, ठीक है, ये जो अंक है टोटल कितना है। तो लिख देंगे कि कुल प्राप्त अंक, तो पहले कुल कितने अंक है ये निकाल लेते हैं। तो 20 प्लस में 25 प्लस में 30 प्लस में 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये उसका, तो 5, तो ये हो जाएगा 30 40
और ये 70 90 है, ठीक है। तो टोटल 90 अंक है, ठीक है। तो 90 में से ये कितना पाया है, ये बात हमें बतानी है, ठीक है। अब इस चीज को हमें क्या करना है, हमें इसमें इस पर लिखना है, ठीक है। तो इस पर लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डिग्री में करना पड़ेगा। चलिए इतना निकल गया ना। अब इसके बाद से देखिए, अब ए का कितना डिग्री बनेगा, ठीक है। ए का कितना डिग्री बनेगा, तो इसको देखिए, ए बराबर में लिखिए 20 है ना। ए का मान टोटल ए का कितना अंक है, तो 20 है। तो 20 कितने का, तो टोटल 90 में से 20 अंक ए विद्यालय ने प्राप्त किया, ठीक है। तो ए विद्यालय ने 20 अंक प्राप्त किया, कितने में से, 90 में से, ठीक है। अब इसको हमें डिग्री ज्ञात करना है। तो इस पूरे का कितना डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 0 से 0 खत्म कर दीजिए, 9 1 9, 9 चौका 36, ठीक है। 20 चौका 80, तो इसका हो जाएगा 80 डिग्री। ए का जो डिग्री हुआ 80 डिग्री हुआ, ठीक है। चलिए अब बी का निकाल लेते हैं। तो बी बराबर में, तो बी का मान है 25, तो ये हो जाएगा 25। 25 कितने में से, 90 में से है। अब इसको हमें डिग्री में बताना है, तो ये हो जाएगा 360। तो इससे आपका ये खत्म, 9 चौका 36, तो 25 चौका 100, तो यहाँ हो जाएगा 100 डिग्री। चलिए अब सी का निकाल लेते हैं। तो सी का मान है 30, तो ये हो जाएगा 30। 30 कितने में से, तो 90 में से। यहाँ पर आपको 360, इससे आपका ये खत्म, 9 से ये 4 बार, 4 3 12, 120 डिग्री। अब डी बचा है, तो डी बराबर में हो जाएगा कितना, 15 बटे में हो जाएगा 90 गुणे 360, इससे आपका ये खत्म, 9 चौका 36, 15 चौका 60, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। चलिए फटाफट इसको इसमें रख देते हैं। तो इसमें देखिए 80 डिग्री और 100 डिग्री, ये दोनों अगर मिल जाए तो 180 डिग्री। तो इस पूरे वृत्त का आधा कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। पूरे वृत्त का जो आधा होता है 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। इधर वाला लीजिए फिर, या फिर इधर वाला लीजिए, ठीक है। अब इसी 180 में से एक है 100 डिग्री, ठीक है। तो इसी में थोड़ा सा घटा बढ़ा करके और इसको बना देना, ठीक है। तो इसी में से हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारा 100 डिग्री है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कम है, तो इसको मान लेते हैं 80 डिग्री, ठीक है। आप नाप करके भी बना सकते हैं, अगर आपके पास प्रकार है, ठीक है। प्रकार है और पटरी है, चांदा है, तो उससे नाप करके भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से 20 और 60, ये भी आपका 180 हो जाएगा। तो 120 है ना और 60 है, तो 120 और 60, तो ये तो 60 तो बहुत कम चाहिए, तो ये हो जाएगा। तो ये इसको बड़ा है, तो ये आपका 120 हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ है ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये चीज़, ठीक है। तो ये आपका क्लियर होगा, यही आपका पाई ग्राफ है, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको फटाफट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें कह रहा है कि टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है, ठीक है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5वां हल किया ना, सेम उसी का एकदम से कॉपी पेस्ट है, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, इसको हमें इसका जो पाई ग्राफ इसमें बनाना होता है, ठीक है, वही बनाना है, ठीक। तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या, मतलब कि ये इसके ब्रांड है, ठीक है। ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी और ब्रांड ई, ठीक है। तो ब्रांड ए को खरीदने वाले टोटल 40 ग्राहक है, बी को 20 ग्राहकों ने खरीदा है, सी को 15, डी को भी 15, ई को भी 15। अब इसको मैं डिग्री में बदलना है, डिग्री में बदल करके इस पर दर्शा देना है, बस, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा हल। तो इसमें देखिए ए का, तो सबसे पहले क्या करना है कि टोटल कितने संख्या हैं, ठीक है, खरीदने वाले की टोटल कितने संख्या है वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल ग्राहकों की संख्या, ग्राहकों की संख्या, ठीक है, ये ग्राहक है, तो हो जाएगा 40 प्लस में 20 प्लस में 15 प्लस में 15 प्लस में, तो ये हो जाएगा 15 15 30 20 50 50 90 100, तो टोटल है 100 ग्राहक है, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसका हम डिग्री निकालते हैं। तो ए का जो डिग्री निकलेगा कैसे निकलेगा, तो इसका टोटल 40 ग्राहक है, तो 40 ग्राहक कितने में से, 100 में से 40 ग्राहक इसी के हैं, और हमें क्या करना है 360 डिग्री के रूप में बदलना है। इससे आपका ये खत्म, इससे आपका ये खत्म, और इसका गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 4 से 24 का 4, 4 3 12 और 2 14, 144 डिग्री, ठीक है, 144 डिग्री। चलिए अब बी का निकाल लेते हैं। तो बी का आपका हो जाएगा कितना, बी में 20, तो 20 कितने का है, तो 100 का ये 20 है, और इसका हमें 360 के रूप में निकालना है। तो ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, 36 दूना 72, 72 डिग्री निकाल दें।
सी का निकाल लेते हैं, तो सी में कितना है 15 है, तो 15 टोटल 100 का है और ये 360, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, तो आपका बचा कितना है, तो 3/2 और गुणे में हो जाएगा ये 36 डिग्री। ठीक है, 2 से 18, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 18 बार में, तो 3 गुणे 18, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। अब सी और डी का, तो डी बराबर में, तो डी में कौन है 15, तो ये भी 54 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 100 गुणे में 360, इससे ये खत्म, फिर 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे में ये 36 हो जाएगा। अब इससे हम काट देंगे तो हो जाएगा 18, 18 तिहाई 54, तो ये हो जाएगा 54। ठीक, ई का निकाल लेते हैं, ई में 10 है, तो 10 100 का 10 है और ये आपका हो जाएगा 360, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक, चलिए अभी इन सभी को इसमें भरते हैं। ठीक है, तो 144 और इसमें और कितना ऐड कर दें तो 180 हो जाएगा। ठीक है, आधा आधा बना लेते हैं तो इजीली हो जाएगा। तो देखिए ये इसका मध्य कर लेते हैं। ठीक है, ये केंद्र हो जाएगा। तो 144 में अगर हम 36 ले लें, कहाँ पर है 36 डिग्री के कहीं पर आया है, तो ये आया है, ये वाला। ठीक है, तो ए और ई एक साथ ले लेते हैं। 144 है, तो 144 ये बड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सा हिस्सा आपका ये 144 हो जाएगा, जिसका है ए। चाहे तो आप ए ऐसे बना सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है। और ये जो छोटा सा है इसको आप 36 कर दीजिए, ये हो जाएगा 36 डिग्री, जिसका नाम है ई। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा 180 डिग्री क्लियर कर लेगा अपना। उसके बाद से 72 है। ठीक है, तो 72 और ये 54 एक साथ अगर ले ले तो अब कितना बचा हुआ है, 1 और 2 तो हो गया ना, 1 2 और ये 3 ये बचा हुआ है। ठीक है, तो 54 और 54 ये कितना हो जाएगा 108 और ये 72 180 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें देखिए ये आप कर लीजिए 72 जिसका नाम है बी, ये आपका हो जाएगा बी। और बाकी अब बचे हैं 54 और ये वाला 54, तो इसको एकदम से बीचों बीच ऐसे कर दीजिए और ये आपका हो जाएगा 54 और ये भी आपका हो जाएगा 54। ठीक, तो एक सी है और दूसरा डी है, तो सी और ये हो जाएगा डी, बस यही क्लियर हो गया। तो यही आपका पाई ग्राफ निकल गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको बना लेना है। अगर आपके पास लंगड़ा प्रकार है, ठीक है, और पटरी है और उसके बाद से चांदा है, तो उसकी मदद से आप इसको नाप करके बना सकते हैं, या फिर अंदाजे पर भी ऐसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहला मेन चीज़ है कि इसका डिग्री निकालना आपका आना चाहिए। ठीक है, अगर आप डिग्री निकाल लेंगे तो ये वाला रखना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, रख लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो अभ्यास था 3 है, ये हमने पूरा समाप्त करा दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसका जो अगला अभ्यास है 3B, ठीक है, उसको हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।